नमस्कार। हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से ही तीर्थंकरों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों, तत्वचिंतकों, आचार्यों तथा साधु संतों की जन्मभूमि व कर्मभूमि रहा है। विशेष रूप से भारतीय जैन संस्कृति में सदियों पूर्व से वीतरागी महापुरुषों, आचार्यों की एक स्वस्थ परंपरा चली आ रही है। इसी परंपरा में व्यक्तित्व संपन्न एवं ज्ञान ज्योति से परिपूर्ण श्रीमद् विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज साहब का उदय हुआ, जो युग दृष्टा, युगवीर, लोकनायक महापुरुष थे। उन्होंने अनुभव किया कि समाज की उन्नति और प्रगति में ही धर्म, देश और राष्ट्र की प्रगति समाहित है। इसीलिए सेवा, स्वावलंबन, संगठन, शिक्षा व साहित्य को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर समाज के सर्वांगीण विकास में निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने अनेक विद्यालय, महाविद्यालय व पुस्तकालय खुलवाए तथा स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसी व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी परम प्रिया सुशिष्या जैन भारती मृगावती पर पड़ा, जिन्होंने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वाध्याय एवं लगन के बल पर अपने गुरु के अपूर्ण कार्यों को पूर्णता प्रदान कर गुरु वल्लभ के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी का साकार रूप हमारा यह जैन भारती मृगावती विद्यालय है, जो संस्कार युक्त शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को हृदय में संजोकर नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं हरीशचंद्र इसी विद्यालय में हिंदी एवं संस्कृत का अध्यापक हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। शीर्षक है, मैं बहरा हूँ, मैं बहरा था, मैं बहरा रहूँगा। एक बार एक ग्रामीण क्षेत्र में सीधे पहाड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। बहुत सारे लोग उस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं। प्रतियोगिता को देखने वालों की खूब भीड़ इकट्ठी हो गई। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतिभागियों ने पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन सीधे पहाड़ को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी व्यक्ति को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, ये लोग कभी भी सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने सीधे पहाड़ पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी प्रतिभागी कोशिश करता, वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई लोग 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो भीड़, वो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, यह कार्य असंभव है। भीड़ के बीच ऐसी बातों को सुनकर उत्साह से भरे प्रतिभागियों में उत्साह कम होने लग गया और धीरे धीरे सारे प्रतिभागी प्रतियोगिता छोड़कर जाने लगे। लेकिन उन्हीं प्रतियोगियों के बीच में एक प्रतिभागी ऐसा था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश और उसी उमंग के साथ पहाड़ पर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था और अंततः वह सीधे पहाड़ के ऊपर पहुंच गया और इस प्रतियोगिता का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि हर नकारात्मक बात के लिए मैं बहरा था, मैं बहरा हूँ, मैं बहरा रहूँगा। दोस्तों, हम सब के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमताएं भी होती हैं, लेकिन
हम अपने परिवेश और मौजूदा वातावरण में फैले नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंकते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। इसी वजह से अपने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं और उन्हें बिना पूरा किए ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आइए हम हमें कमज़ोर बनाने वाली हर एक आवाज़ को अनसुना करें और उसके प्रति बहरे हो जाएं तथा हर उस दृश्य के प्रति अंधे हो जाएं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने से रोकती है। वर्तमान में भी ऐसा ही लक्ष्य, ऐसा ही उद्देश्य लेकर हमारे देश का प्रत्येक नागरिक मानवता की सेवा के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। हम सबको भी आज संकल्प लेना है कि हम आसपास की नकारात्मक विचारधारा और सोच को दरकिनार करते हुए इस वैश्विक महामारी में मानवता का पुजारी बनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। धन्यवाद।